अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ काफ़ी गैप के बाद। सोचा आज कि एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को अपना कोई एक लाइफ अपडेट भी देते हैं और थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, जॉब सिचुएशन क्या है। स्टार्टिंग अपने अपडेट से, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ और अपना काम शाम भी शुरू कर दिया है सब कुछ। इसलिए लास्ट 2-3 मंथ से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पहले एक जॉब हंट का प्रोसेस, फिर उसके बाद जब जॉब हो जाती है तो फिर उसके ऑब्वियसली फुल टाइम जॉब मंडे टू फ्राइडे 9 to 5। तो और फिर स्टार्ट में वीकेंड्स भी आपके आप कह लें कि प्रीडोमिनेंटली ऑक्यूपाइड ही होते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें जो है मतलब इकट्ठी करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप मूव इन करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर उसकी वजह से वीकेंड्स मेरे इस वजह से जो थे ऑक्यूपाइड हो जाते थे कि मैं अपना जो सामान वगैरह है उसको एडजस्ट वगैरह कर रहा था। तो इस वजह से काफ़ी गैप आ गया। तो आई थॉट कि कोई 7-8 मिनट की एक वीडियो जो है शूट कर लेते हैं और आपको एक अपडेट देते हैं। वैसे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में तो जी विंटर और ऑलमोस्ट आ गया। आप विंटर के इफ़ेक्ट्स जो हैं फील होना शुरू हो गए हैं, स्पेशली लास्ट 1 वीक से। और लास्ट वीकेंड ईस्टर था, 4 छुट्टियां थी, लेकिन वीडियो मैं नहीं बना सका। एक थोड़ा बहुत लेज़ी फील कर रहा था। इस वीकेंड भी जो है आप कह लें कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड है। कल भी छुट्टी है, आज संडे है, कल मंडे को भी छुट्टी है। यहाँ पे कोई लोकल पब्लिक हॉलीडे है। तो आई थॉट कि आज जो है बैठ के वीडियो बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की करंट सिचुएशन की। इमिग्रेशन वाइज तो फिर मैं बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल जो है सिर्फ जॉब को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्किल्ड शॉर्टेज तो अच्छी खासी है, नो डाउट, और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ओवरसीज़ से एज एन इंजीनियर मूव इन करके जॉब मिल जाएगी, मिलने को मिल भी सकती है, लेकिन क्वाइट पॉसिबिलिटी के पहली जॉब या मार्केट में एंटर होने का जो पहला आपका जो आप कह लें कि स्टेप है ना, वो बहुत हार्ड है। आपको इंजीनियरिंग मार्केट में एंटर होना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस कि आप यहाँ के लोकल ग्रेजुएट नहीं हैं या यहाँ के आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं या सिटीज़न नहीं हैं। अगर आप किसी टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा के ऊपर मूव कर रहे हैं तो फिर या इवन आप एज ए स्टूडेंट अपनी एजुकेशन सिर्फ कंप्लीट करके फ़ॉरेन मूव कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तब उन बोथ ऑफ दोज केसेस पहले इंजीनियरिंग जॉब लेना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप मुझसे पूछ लेंगे कि जॉब का क्या सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया में, तो जॉब्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बीइंग एन इंजीनियर या आईटी एक्सपर्ट आपको पहली जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है। आईटी एक्सपर्ट फिर भी शायद मिल जाए, इंजीनियर के लिए तो बहुत टफ है पहली जॉब लेना। जैसा कि मैंने कहा अनटिल अनलेस आप परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न है। अब उसका तोड़ क्या है? तोड़ यही है कि यहाँ आकर आप कोई किसी किस्म का आप कह लें कि कोई वॉलंटियर वर्क करें या इंटर्नशिप करें। जैसे इनका कोई ये प्रोग्राम वगैरह नेविटास का या मोनाश कॉलेज वगैरह के चलते रहते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि विदाउट एनी डिले आप जो है पाथ पे चढ़ जाएं, तो पाथ यही है कि आप कोई मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल रही पहले महीने 2 महीने, तो फिर आप इन ऑप्शंस को भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मोनाश कॉलेज या नेविटास वालों को पैसे दे दें वॉलंटियर वर्क के लिए, या इंटर्नशिप उनको कहें कि अगर उनको ढूंढ दें, आपको ढूंढ दें आपसे रेलिवेंट जो आपका एक्सपर्टीज़ है उससे रेलिवेंट। या अगेन प्रोफेशनल ईयर भी एक ऑप्शन है जो कि आप कह लें कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसलिए ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दूसरी दी हैं वो आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। इंजीनियरिंग जॉब मैंने कहा कि अगर तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं और या सिटीज़न हैं यहाँ से अगर पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप इजीली जो है इंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन टेम्पोररी रेजिडेंट के ऊपर रहते हुए ग्रेजुएट प्रोग्राम का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 476 वीज़ा देख लें तो वो सिर्फ 18 महीने का होता है। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम तो मोस्टली होता ही अप टू 2 ईयर्स का है, 1 to 2 ईयर्स का। जब आपके पास वीज़ा ही 18 महीने का, तो क्यों आपको ऊपर इन्वेस्ट करेगा ग्रेजुएट प्रोग्राम में इंडक्शन करके। तो इसलिए आपके पास अगर रेजिडेंसी है या सिटीज़नशिप है, फिर रिलेटिवली आपको जॉब पहले मिल जाती है ग्रेजुएशन के बाद। तो जॉब मार्केट जैसे कि मैंने कहा जॉब्स हैं, ठीक है,
मैं ये जो ऊबर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है, वो तो ऑन गोइंग है और वो लेबर वर्क है बेसिकली। तो वो तो आप शुरू में आके ज़ाहिर सी बात है, अगर सपोर्ट करना है तो ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन उसको आप एज ए करियर ऑप्ट ना करें। फॉर द टाइम बिंग ज़रूर है, या फिर आपके पास एक मेजर जॉब हो और ऊबर या सिक्योरिटी को आप बेसिकली अपनी सेकंड ऑप्शन के तौर पे वीकेंड्स पे अगर आप कहते हैं कि मैंने ज़्यादा एफर्ट करके और सेविंग्स वगैरह करनी है, फिर ऊबर और सिक्योरिटी का ऑप्शन ठीक है। लेकिन उसको पहली आपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तब तक ही रखें जब तक आपको आपकी जो स्किल सेट है उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल जाती। जैसे उसको लेकिन आप हंट करें, अपनी जो फील्ड से रिलेटेड जॉब को है उसको प्रायोरिटी रखें। ऊबर सिक्योरिटी को आप एज ए बैकअप ऑप्शन रखें कि आपको एक फुल टाइम जॉब है और फिर आप इवनिंग में जब 9 to 5 जॉब कर लिए उसके बाद आप ऊबर ईट्स या इस तरीके से करके एक्स्ट्रा सेविंग्स कर सकते हैं। तो उन पे लोग अच्छा अर्न कर लेते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे ऊबर ईट्स पे भी या सिक्योरिटी वगैरह पे भी लोग कर लेते हैं, काफ़ी घर चलाते हैं प्रॉपर। तो जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आना है तो मेरे नज़दीक एज इफ़ अगर आप को लगता है कि यार ये मेरे मिजाज के मुताबिक है तो इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है। ठीक है, इंजीनियर्स बथेरे हैं यहाँ पे, ओवरसीज़ इंजीनियर बहुत है, आईटी वाले भी बहुत हैं यहाँ पे, नर्सिंग भी काफ़ी सैचुरेट हो गई है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, वेल्डिंग, इस ये जो स्किल सेट है ना, ये बहुत शॉर्टेज में। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे बहुत डिमांड है। यहाँ पे एवरी डे हाउसिंग सेक्टर जो एक्सपैंड करता जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन का इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम वगैरह है। इसी तरीके से ब्रिक लेयर भी अच्छा खासा, पेंटर्स भी बहुत। ये अगर स्किल सेट आपके मिजाज के मुताबिक है तो फिर तो क्या ही बात है। और अगर आपने पैसे लगाने ही है, पढ़ने के लिए इधर आना है, तो इन अगर आप ऑप्शंस को अपने जहन में रख लें और अगर आपको लगता है ये मेरे मिजाज के मुताबिक है तो फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एज पढ़ने अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको डिसाइड करके यहाँ पे एज एन पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म ये प्लान है कि मैंने परमानेंटली यहाँ सेटल होना है, तो बीइंग एन इंजीनियर परमानेंट रेजिडेंसी लेना बहुत टफ़ है। मैं मेरे पर्सनली बहुत मैं लोगों को जानता हूँ जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 2014 से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उनकी अभी भी परमानेंट रेजिडेंसी जो है उनको ऐसा कोई किसी भी पाथवे पे नहीं है। कुछ उनकी अपनी भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह सकता हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो परमानेंट रेजिडेंट हो गए, सिटीज़न भी हो गए, वो भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन कुछ मेरे वो भी दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी पीआर के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि पीआर की तरफ से आपको कोई मसला ना हो तो फिर आप, और अगर आपका मजाज है कि आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, ब्रिकलेयर, इलेक्ट्रीशियन वाले कोर्सेज में आपका मजाज अगर आपका बन जाता है, फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए लॉन्ग टर्म। आपका एम अगर ये कि पीआर लेनी है तो उसको रखते हुए जहन में, और अगर आपका मजाज भी बन जाए तो फिर तो क्या ही बात है, ये बेहतरीन हो जाएगा। और इसमें ये नहीं कि आपकी अर्निंग कोई कट शॉर्ट हो जाती है, कोई थोड़ा कम कमा लेंगे, नहीं, ये तो बल्कि मैं कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ये लोग कमा रहे हैं यहाँ पे। ये लोग प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन, ये तो इनकी बहुत पेज है यहाँ पे, अच्छा खासा आपको जो है पैसे यहाँ बन जाते हैं यहाँ पे। तो जॉब्स के लिहाज से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जब आप एज एन इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बिंग वगैरह कोर्सेज में जाते हैं तो आपको उसके बाद जॉब रेडी प्रोग्राम करना होता है। जॉब रेडी प्रोग्राम आप कह लें कि एक इंटर्नशिप आपने करनी होती है, बेसिकली 1600 या 1800 घंटे आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी। तो वो आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आप फिर 18 महीने या 1600 घंटे जब आप अब हाथ से काम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप इतने हो जाते हैं एलिजिबल कि आप जाके जॉब लैंड कर लें। तो इनका एक सिस्टम है यहाँ पे, ये नहीं कि आप अगर 2 साल की आपने इलेक्ट्रीशियन की कोर्स कर लिए तो आपको छोड़ देंगे, नहीं, उसके बाद आपको एक वो पाथवे में फर्दर डालते हैं कि एक्सपीरियंस गेन करो अब 1600 घंटे। वो 1600 घंटे जब कर लेते हैं फिर आपकी फुल टाइम असेसमेंट होती है कि हाँ, यस, नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क एज एन इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर और कारपेंटर। तो आपके पास मतलब मार्केट में फुल टाइम जॉब लेने से पहले आपके पास 1600 घंटे का एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए जॉब लेना बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी ऑप्शंस आप लोगों के सामने रख दी। इसमें जो आपको अपने मिजाज के मुताबिक आपको ठीक लगता है आप उसको चूज़ करें। और बीइंग एन इंजीनियर, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, इट्स रिलेटिवली टफ टू गेट पीआर। रिमोट एरियाज़ में जाके पीआर लेनी पड़ती है, जिसका लॉन्ग टर्म में जो है ना काफ़ी नुकसान
उठाना इस तरीके से पड़ता है कि आप अपने करियर से काफ़ी अरसे तक जो है डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि रिमोट एरिया में नॉट नेसेसरीली कि आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए, और जब अगर आपको वहाँ कह दिया जाए कि 491 वीज़े पे 5 साल वहाँ रहो, तो 5 साल आप इतना बड़ा गैप, अगर आपको जॉब ही ना मिले वहाँ पे फील्ड से रिलेटेड, तो फिर काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अपने जहन में रख के डिसीजन लें। मेरा काम तो ये कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, और मेरे नज़दीक जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कोर्सेज़ मैंने जो नाम लिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, ब्रिकलेयर, पेंटर, ये बेहतरीन कोर्स है। अगर आप इसके अंदर आप ज़रा एफर्ट करके अगर आपका एडमिशन हो जाए, आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाए, मेरे नज़दीक जॉब्स इस टाइम अगर कोई ठीक ठाक अगर लाइफ स्टैंडर्ड सही मेंटेन कर रहा है, इंजीनियर से भी बेहतर मैं कहूँगा, वो ये लोग हैं इलेक्ट्रीशियन वगैरह, ये बहुत अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह। और इंजीनियर्स का ये है कि कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ, इंजीनियर बहुत ज़्यादा है, जॉब्स उसके इंजीनियर ज़्यादा है, लेकिन वो टेम्पोरेरी वीज़ास पे बहुत ज़्यादा है। जॉब्स आती हैं लेकिन वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न मिल जाए। अगर तो परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है फिर जॉब मिल जाती है अब आपको अपनी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो एटलीस्ट स्किल सेट हो कि आपको अगर वो जॉब पे रखें तो आप काम शुरू कर सकते हैं, कर लें। वरना आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज़ाहिर बात है इंडक्शन चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट प्रोग्राम बेसिकली आपकी एक ट्रेनिंग होती है 2 साल की। अगर उसमें आप नई इंडक्शन हो सकती है, और अगर आपने डायरेक्ट कोई इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, फिर आपके पास लाजमी है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल सेट हो, ऑटोकैड, रेविट, ये सॉफ्टवेयर आपका गुड, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, और इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, ये जो इनके लोकल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे वो आपने पढ़े हुए हों, ताकि सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करना भी तो आता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स आपको पता होंगे तभी आप उन सॉफ्टवेयर्स पे आप जो है डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। जब तक आपको उनके जो लोकल इनके कोड्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल कोड्स हैं, वो अगर पता है, फिर आप ऑब्वियसली उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं ऑटोकैड या रेविट वगैरह पे। तो खैर ये मैंने थॉट कि एक वीडियो बना लूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और भी वीडियोस बनाऊँ, वीडियो लंबी हो रही है तो आई थिंक ये काफ़ी है इतनी वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, कोई और चीज़ भी डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।